तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस जगह पर क्वीन चैन की अनाउंसमेंट को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी जो सुन सभी से बोलता है कि यह बस हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं। यह एक खूनी है जिसने यहाँ पर मास्टर लियू चान को मारा है और मेरे ख्याल से यह पिल्स भी मास्टर लियू चान ने ही बनाए होंगे। जिसके बाद वह अपने कुछ सोल्जर्स को क्वीन चैन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी पीछे से वह सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें पहले क्वीन चैन ने मेडिसिन दी होती है और अब वह जुसुन से बोलते हैं कि आपको मास्टर क्वीन चैन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए और लियू चान को यहाँ पर मरना ही था क्योंकि वह पूरे वू सिटी को धोखा दे रहा था। तभी जुसुन एक सोल्जर पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ पर तुमने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की। तभी वह सोल्जर खड़ा होता हुआ बोलता है जुसुन, यह वू सिटी तुम्हारे जू फैमिली की नहीं है। और अब वह सभी सोल्जर्स क्वीन चैन की ओर से उनसे फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। तभी जुसुन उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर उसी वक्त बीच में एक पर्सन आकर जुसुन को मारकर पीछे फेंक देता है और इस पर्सन का नाम जाओ टियान लैंग है। अब जाओ टियान लैंग को देखते ही सुसोंग क्वीन चैन को बताता है कि यह वू सिटी का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। अब टियान लैंग बोलता है इस जगह पर सभी को सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है, तो अब अगर तुमने आगे एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। यह सुनकर जुसुन डर जाता है और अपने सोल्जर्स को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्वीन चैन उन सभी लोगों को थैंक्स करता है और वहां पर बताने लगता है कि वह इस पवेलियन में कौन कौन से पिल्स बेचेगा। और अब वह वहां पर अनाउंस करता है कि उससे यहाँ पर मेडिसिन खरीदने के लिए कोई भी रूल्स लागू नहीं होते हैं और यहाँ पर कोई भी पर्सन किसी मेडिकल मटेरियल से भी पिल खरीद सकता है, बस वह मेडिकल मटेरियल उस पिल के सेम क्लास का होना चाहिए। अब यह सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से पिल खरीदने को भागते हैं। तभी टियान लैंग क्वीन चैन के पास जाते हुए बोलता है मैंने सुना कि तुम 4th टायर के भी पिल रिफाइन कर सकते हो। क्वीन चैन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि पर मुझे नहीं लगता कि आप इस जगह पर कोई सा पिल खरीदना चाहते हो। और अब वहाँ पर क्वीन चैन टियान लैंग के बीमारी के बारे में उसे बता देता है, जो सुनकर टियान लैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। अब टियान लैंग क्वीन चैन से बोलता है तो मास्टर क्या आप मेरे लिए उस पिल को रिफाइन कर सकते हो। क्वीन चैन बोलता है उस पिल को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे उसके मटेरियल्स चाहिए होंगे। यह सुनते ही टियान लैंग क्वीन चैन को वह सभी मटेरियल्स दे देता है। अब क्वीन चैन उससे उस पिल को रिफाइन करने के लिए 300,000 सिल्वर कॉइन भी मांगता है। यह सुनते ही टियान लैंग वह भी दे देता है और अब वह बोलता है कि उसे वह पिल समय से चाहिए और अगर मास्टर क्वीन चैन उसे पिल टाइम पर नहीं दे पाए तो वह समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। तभी क्वीन चैन बोलता है तुम्हें कल सुबह वह पिल मिल जाएगा और अब यह सुनकर टियान लैंग वहां से चला जाता है। दूसरी ओर क्वीन चैन रिफाइनिंग रूम में जाकर उस पिल को बनाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि वू सिटी में हर्ब्स की कोई कमी नहीं। वहीं वू सिटी में 4th टायर के अल्केमिस्ट के आने की खबर हर जगह फैल जाती है। अब एक पर्सन अपने फैमिली के हेड को आज लियो पवेलियन के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में बता रहा होता है। यह सुनकर उस पर्सन को यकीन नहीं होता है और वह बोलता है कि एक इतनी कम एज का बच्चा एक मास्टर अल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। तभी सर्वेंट बोलता है तो क्या अब हमें फर्स्ट पिल पवेलियन पर नजर रखनी चाहिए। फैमिली का हेड बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। और अब वह उस सर्वेंट को वहां से भेज देता है। वहीं वह सोचने लगता है कि 4th टायर का अल्केमिस्ट नॉर्थ वेस्ट के 5 किंगडम्स में भी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो आखिर यह पर्सन कहां से आया है। दूसरी ओर जुसुन अपने जू फैमिली के लोगों को यह सब कुछ बता रहा होता है। अब यह सुनकर वहां पर एक पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिर तुम उस जगह से एक बच्चे से पिटकर वापस आ गए। जिसके बाद वह पर्सन जू फैमिली के हेड से बोलता है कि बड़े भाई मैं तो बोलता हूँ कि हम सोल्जर्स के साथ जाकर फर्स्ट पिल पवेलियन को अभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उन सभी लोगों को कैद कर लेते हैं। तभी जू फैमिली का हेड बोलता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस पर्सन ने इतनी कम एज में ही काफी आसानी से लियू चुआन को जान से मार दिया।
तो वह काफी बड़े बैकग्राउंड से आता होगा। और मैंने सुना है कि वह 4th टायर का पिल भी रिफाइन कर सकता है और आज तक इतना पावरफुल अल्केमिस्ट मैंने कहीं नहीं देखा। तभी वह पर्सन बोलता है यह सब बातें बस अफवाह है, वह बस एक छोटा बच्चा है जिसे सू फैमिली का सपोर्ट मिला हुआ है और कुछ भी नहीं। अब यह सुनते ही जू फैमिली का हेड वहाँ पर वू लिंगयू को बुलाने के लिए बोलता है। अब वू लिंगयू उस जगह पर आता है। अब वू लिंगयू को देखते ही वह पर्सन बोलता है कि लियो पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके एक पर्सन ने उसे फर्स्ट पिल पवेलियन बना दिया है, तो हम चाहते हैं कि तुम आज रात जाकर उस पर्सन पर नजर रखो और उसकी सारी जानकारी निकालो। अब यह सुनते ही वू लिंगयू काफी तेजी से वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि वू लिंगयू जुसुन के साथ उस पवेलियन के पास आया होता है और अब वह जुसुन से बोलता है कि तुम इसी जगह पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आया। जिसके बाद वह काफी तेजी से पवेलियन के अंदर चला जाता है। अब जुसुन के साथ वाला पर्सन बोलता है वो लिंगयू काफी कमाल का है। यह सुनते ही जुसुन उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वह एक गोल्ड लेवल का असासिन है और वह इस जगह पर किसी को भी पलक झपकते ही मार सकता है। तभी वह पर्सन बोलता है तब तो अब उस क्वीन चैन को कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी ओर क्वीन चैन रिफाइनिंग रूम में बैठा अपने पिल्स बना रहा होता है। वहीं सू फैमिली के लोग पवेलियन को गार्ड कर रहे होते हैं, पर वू लिंगयू सबकी नजर से बचता हुआ क्वीन चैन की ओर जाने लगता है। अब वह क्वीन चैन के रूम में झांक कर देखता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्वीन चैन उसे नोटिस कर लेता है और अब जैसे ही वू लिंगयू क्वीन चैन पर पीछे से अटैक करता है, क्वीन चैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे घायल कर देता है। अब वू लिंगयू दोबारा क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर इस बार भी क्वीन चैन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ वू लिंगयू पर अटैक कर देता है। यह देखकर वू लिंगयू अपने शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और घिसटता हुआ नीचे जाकर गिरता है। जिसके बाद वह बोलने लगता है कि आखिर यह पर्सन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, यह तो बस एक बच्चा है। अब वहां पर आवाज सुनकर सू फैमिली का हेड और वहां के गार्ड्स भी आने लगते हैं। अब पवेलियन के अंदर भगदड़ सुनकर जोसुन सोचने लगता है पवेलियन के अंदर वह क्वीन चैन मारा गया, इसीलिए उस जगह पर भगदड़ मची हुई है। दूसरी ओर वू लिंगयू दोबारा उठकर खड़ा होता है और क्वीन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन वहां पर उसे एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है। यह देखकर वू लिंगयू बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इन फॉर्मेशंस के अंदर मुझे कैद कर सकते हो? इन फॉर्मेशंस को मैंने ही बनाया है। जिसके बाद वह उस फॉर्मेशन को तोड़कर क्वीन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी उस फॉर्मेशन से वू लिंगयू के ऊपर आकर कई सारे अटैक्स लगते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब क्वीन चैन उसे बताता है कि इस जगह पर आते ही मैंने सभी फॉर्मेशंस को चेंज कर दिया था। जिसके बाद वह उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। तभी उस जगह पर सू फैमिली का हेड अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाता है। अब क्वीन चैन उसे बताता है कि यह पर्सन मेरे रूम के अंदर घुसकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। अब उस जगह पर वू लिंगयू को देखकर सू फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह तो वू सिटी का एक पावरफुल पर्सन है। क्वीन चैन बोलता है इससे किसे फर्क पड़ता है, बस तुम इसे उठाकर पवेलियन के गेट के बाहर फेंक दो। और अब सू फैमिली के लोग ऐसा ही करते हैं। अब जोसुन भागता हुआ पवेलियन के गेट के पास जाकर देखता है तो उसे वहां पर वू लिंगयू की डेड बॉडी मिलती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।